क्या राजस्थान में बीजेपी के मिशन 25 के टारगेट को रोक पाएगी कांग्रेस? राजस्थान में क्यों नहीं बन पा रहा है इंडिया गठबंधन? कहां फंसा है कांग्रेस और सहयोगियों के बीच गठबंधन पर पेच? हनुमान बेनीवाल का साथ क्या मजबूत करेगा कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को राजस्थान में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त रस्साकशी देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी ने अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर कर दिया है मिशन 25 का कि 14 और 19 के चुनाव की तरह इस बार भी क्लीन स्वीप करेंगे राजस्थान में। वहीं कांग्रेस ने अब अपना पूरा जोर इस बात पे लगा दिया है कि कुछ भी हो लेकिन बीजेपी को क्लीन स्वीप नहीं करने देना है। और यही कारण है कि कांग्रेस यहां यानी राजस्थान में भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन इंडिया गठबंधन राजस्थान में नहीं बन पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल कांग्रेस जिन 3 पार्टियों के साथ गठबंधन करना चाह रही है वो है आरएलपी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरा बीएपी। तीनों पार्टियां मिलकर कांग्रेस से 5 सीटें मांग रही हैं, जबकि कांग्रेस 3 सीटें देना चाह रही है। और यही कारण है कि अभी तक सामंजस्य बन नहीं पाया है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक हथियार नहीं डाले हैं। पूरे तरीके से वो इस बात के लिए आश्वस्त है कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगा और गठबंधन हो जाएगा। और यही कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस ने अब तक 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं और बाकी जो 15 बची हुई हैं उनमें से भी 9 से 10 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन 3 सीटें अभी तक होल्ड पे रखी गई हैं और यही तीनों सीटें हैं जो कि गठबंधन के सहयोगियों को दी जा सकती हैं। कांग्रेस समझौते के तहत सीकर, नागौर और बांसवाड़ा की सीट अपने सहयोगियों को देना चाह रही है। अब क्यों? इस गणित को समझते हैं। पहले बात करते हैं सीकर की। सीकर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा आधार रहा है। 2-2 सीटों पर यहां कम्युनिस्ट पार्टी से एमएलए भी रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां सीपीएम के टिकट पे अमराराम चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने करीब 31,000 वोट लिए। लेकिन वोट महत्वपूर्ण नहीं है एक विधानसभा के। दरअसल हर सीट पे कम्युनिस्ट पार्टी का अपना कैडर है सीकर में, और यही कारण है कि कांग्रेस ये चाह रही है कि कांग्रेस का वोट, सीपीएम का वोट और अगर साथ आते हैं तो हनुमान बेनीवाल का जाट वोट, ये तीनों का समीकरण मिलाकर एक मजबूत इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार उतरे बीजेपी के सामने। क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार लगभग 3 लाख वोटों से ज्यादा के अंतर से इस सीट को जीता था, तो कांग्रेस ये चाह रही है कैसे ना कैसे सीकर की सीट को फंसाया जा सके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी और हनुमान बेनीवाल साथ आते हैं कांग्रेस के, तो सीकर के साथ जुड़ी हुई जो 2 बाकी की लोकसभा सीटें हैं, झुंझुनू और चूरू, इन दोनों ही सीटों पर भी कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर है और साथ ही साथ ये जाट बहुल क्षेत्र आते हैं। तो कांग्रेस की सोच ये है कि अगर सीकर में गठबंधन बनता है तो इसका फायदा झुंझुनू और चूरू की लोकसभा सीट के ऊपर भी उठाया जा सके। अब बात करते हैं नागौर की। 2019 में नागौर में आरएलपी और बीजेपी का गठबंधन था और इस गठबंधन के तहत हनुमान बेनीवाल चुनाव मैदान में उतरे और करीब 6.5 लाख वोट उन्होंने हासिल किए। कांग्रेस टिकट पे यहां ज्योति मिर्धा चुनाव मैदान में थी और उन्होंने 40% के आसपास वोट लिए। इस बार गणित बदल गया है। ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में आ चुकी हैं। अब कांग्रेस ये चाह रही है कि यहां आरएलपी से समझौता हो जाए। इसके पीछे सोच ये है कांग्रेस की कि 40% वोट जो कांग्रेस को पिछली बार मिला था वो इंटेक रहे, इसके साथ साथ हनुमान बेनीवाल का जाट वोट यहां पे जोड़ा जाए। तो ये दोनों अगर समीकरण जुड़ते हैं तो फिर दोनों पार्टियों का मिलाकर वोट शेयर इतना हो जाता है कि वो बीजेपी उम्मीदवार को कंपीट कर सकें या उसे मुकाबले में उलझा सकें। अब पेच ये फंसा है कि आरएलपी जो है वो नागौर की सीट लेना तो चाह रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो बाड़मेर जैसलमेर की सीट भी लेना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस बाड़मेर जैसलमेर की सीट उसके लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब तक गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। अब बात करते हैं बांसवाड़ा की सीट की। बांसवाड़ा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगभग 50% वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस को करीब 29% और बीएपी को करीब 18% वोट मिला। अब कांग्रेस ये चाह रही है कि गठबंधन के तहत यहां प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा जाए तो दोनों पार्टियों का बीजेपी के खिलाफ वोट लगभग 45% आता है। कांग्रेस की सोच यह है कि बीजेपी उम्मीदवार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी भी होगी और बीजेपी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी होगी। लिहाजा अगर इस 45% में और 5% वोट जुड़ जाए तो पार्टी की यहां संभावनाएं मजबूत होती है। यही कारण है कि कांग्रेस ये चाह रही है कि बांसवाड़ा की सीट बीएपी अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार दे। लेकिन अब पेच ये फंस रहा है कि बीएपी बांसवाड़ा के साथ साथ उदयपुर सीट भी मांग रही थी। उदयपुर सीट चूंकि कांग्रेस ने छोड़ी नहीं और अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया,
तो बीएपी ने बांसवाड़ा से अपने विधायक हैं राजकुमार रोत, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया और गठबंधन नहीं करने का ऐलान कर दिया। लेकिन अभी तक भी कांग्रेस सेफ साइड चल रही है और कांग्रेस ने बांसवाड़ा सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस ये जानती है कि बीएपी का असर उदयपुर और चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्रों पर भी पड़ेगा, इसलिए अगर बांसवाड़ा में समझौता होता है तो उस बीएपी से जुड़ा हुआ वोटर कांग्रेस के पक्ष में उदयपुर और चित्तौड़ सीट के ऊपर वोट कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की संभावनाएं कुछ हद तक बूस्ट होती हैं। तो ये तीनों सीटें जो हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की पूरी लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी पे असर डाल रही है। राजस्थान में कांग्रेस का पूरा फोकस यही है कि कुछ भी करके बीजेपी का 25-0 का शॉट इस बार रोक दिया जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अपने होस्ट के विकास शर्मा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।